राधे राधे भक्तों, आप सभी की मंगल कामना की प्रार्थना के साथ मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए यहाँ पर हूँ और मैं यह बताने आया हूँ कि आप सभी के घरों में एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है, तुलसी का। हालांकि पौधे तो आपके घर में बहुत और भी होते हैं, गमलों में या घर में या खेत पे, लेकिन तुलसी का पौधा सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसके आध्यात्मिक गुण और इसके आयुर्वेदिक गुण इतने होते हैं कि हम इसको एक गुणों को पूरी तरह पहचान नहीं पाते हैं और इसको एक सामान्य पौधा समझते हैं। लेकिन ये एक सामान्य पौधा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक पौधा भी है और इस पौधे के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कुछ गलतियां हम लोग कर देते हैं जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं हो पाती हैं। तो आज मैं आपको वो सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और वो सावधानियां भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और ये वीडियो उनके पास भी भेजें जो आपके परम हितैषी मित्र हैं, ताकि उनको भी ये सब जानकारी मिल सके। तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाना शुभ होता है। एक पौधा जरूर आपके घर में होना चाहिए। घर के ईशान कोण या पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। मतलब पूर्व में लगा सकते हैं, उत्तर में लगा सकते हैं, पश्चिम में। केवल दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाया जाता है। और क्यों नहीं लगाया जाता है कि क्योंकि यह पितरों की दिशा होती है, इधर को तुलसी नहीं लगाते। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियों को मंजरी कहा जाता है, मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और सूर्यास्त के बाद भी पत्तियां ना तोड़ी जाएं। घर की बालकोनी में उत्तर या पूर्व दिशा में हो, वहां पर तुलसी का पौधा आप इसको लगा सकते। मंगलवार और रविवार के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि तुलसी की मंजरी को माता का सिर माना जाता है, इसलिए इसे तुरंत नहीं हटाना चाहिए। जब यह सूख जाए, सूख कर भूरी हो जाए, सूखनेपन पे आ जाए, तब इसको तोड़ने के बाद उसको प्रयोग में लें। कभी तुलसी की पत्तियों को पैरों के नीचे नहीं पड़नी चाहिए। और ध्यान रखें, शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी को तोड़कर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप ऐसा कभी भी कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार को, चाहे उस दिन कोई भी त्योहार हो या कुछ भी। अब बात करते हैं कि तुलसी का पौधा घर में है तो कोई ऐसा काम ना हो जाए हमसे भूलवश जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाए। तो तुलसी के आसपास कुछ चीज़ों को कभी भी नहीं रखना चाहिए, जैसे साफ सफाई की चीज़ें, झाड़ू, पोंछा या गंदगी वाली कोई चीज़। वाइपर ना रखें। जूते चप्पल के पास तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए, या तुलसी के पास जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए भूल से भी। कूड़ादान वहाँ पे नहीं होना चाहिए। शिवलिंग और भगवान शिव की मूर्ति भी वहाँ नहीं होनी चाहिए, केवल शालिग्राम हो सकते हैं। ध्यान रखें, केवल शालिग्राम, शिवजी या शिवजी की मूर्ति नहीं होगी। कोई कांटेदार पौधा तुलसी के पास नहीं होना चाहिए, ताकि हवा चले और तुलसी की मंजरी, तुलसी की पत्तियां उस कांटेदार पौधे में उलझकर फटती रहें। इस विधान से कांटेदार पौधा वहाँ नहीं होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति भी तुलसी के पास नहीं होनी चाहिए। और आक, मदार जैसा पौधा वहाँ नहीं होना चाहिए जिससे दूध या कोई सफ़ेद रस या सफ़ेद पदार्थ उस पौधे से निकलता हो, ये भी वहाँ नहीं होना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तुलसी के बारे में मैंने आज आपको बताई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगली जानकारी तुलसी से संबंधित आयुर्वेदिक चीज़ों पर होगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तुलसी को बहुत परम पवित्र पौधा इसीलिए माना गया है क्योंकि इसमें हजारों गुण हैं जो आयुर्वेदिक दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो उनके लिए अगला वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, आपके सहायता के लिए, आपकी इस तरह हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए। जय श्री राधे।